श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकत जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जो मंत्र पाठ है, उसमें पैराग्राफ दूसरा है। तो दूसरा है कि भगवान बड़ा कारसाज है, उस बखत मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। ठीक है। पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। देखिए, पैराग्राफ है कि भगवान बड़ा कारसाज है, उस वक़्त मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता।
रेखांकित अंश है। इसमें प्रश्न आपको रहेगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है भगवान बड़ा कारसाज है। से लेखक का क्या तात्पर्य है? चौथा प्रश्न है यहाँ भगत की किस मनोभावना का चित्रण हुआ है? ठीक है। पैराग्राफ में आपको प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कि भगवान बड़ा कारसाज है, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है। चौथा है कि यहाँ भगत की किस मनोभावना का चित्रण हुआ है। उत्तर फर्स्ट। संदर्भ संदर्भ समझिए। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का यह जो मंत्र शीर्षक है यह एक बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी कहानी है।
तो हेडिंग आप देंगे संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश, फिर से सुन लीजिए संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उत्तर 2, सेकंड उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या सुनिए ध्यान से। लेखक का कहना है कि बूढ़ा भगत उस डॉक्टर के पुत्र को सांप द्वारा डस लिए जाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप यानी बदले की भावना से कहता है कि भगवान बड़ा न्यायी है, वह सबके साथ न्याय करता है, सबके साथ न्याय करने वाला है। जब मेरा बेटा एक दिन मृत्यु से जूझ रहा था, मृत्यु से लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो इसी डॉक्टर को तनिक भी अर्थात जरा भी दया नहीं आई थी। यह मेरे पुत्र अर्थात रोगी को देखने के बजाय खेलने जा रहा था। अनुनय विनय करने पर भी, निवेदन करने पर भी नहीं रुका और गोल्फ खेलने चला गया। ठीक है। मैं आज वहाँ होता तो कदापि दुख न प्रकट करता, अर्थात डॉक्टर से कुछ न कहता, कुछ न पूछता, बल्कि मन ही मन प्रसन्न होता। रेखांकित अंश की व्याख्या फिर से सुनिए कि लेखक का कहना है कि बूढ़ा भगत उस डॉक्टर के पुत्र को सर्प द्वारा डस लिए जाने पर, काट लिए जाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप आज कहता है कि भगवान बड़ा कारसाज है, अर्थात भगवान बड़ा न्यायी है, वह सबके साथ उचित न्याय करता है, वह सबका काम बनाने वाला है। जब मेरा बेटा एक दिन मृत्यु से संघर्ष कर रहा था, मृत्यु से जूझ रहा था, तो मैं इसी डॉक्टर के पास लेकर उसे गया था, लेकिन इस डॉक्टर को तनिक भी दया नहीं आई। निवेदन करने के बाद भी यह डॉक्टर मेरे बेटे को अर्थात रोगी को देखने के बजाय गोल्फ खेलने चला गया था। और आज मैं वहाँ होता उसके बंगले पर अर्थात उसके दरवाजे पर, तो मैं उससे कोई बात न करता था, कुछ न पूछता, उसके दुख में सम्मिलित न होता। यह बात बूढ़ा भगत केवल कुछ समय के लिए बदले की भावना से कहता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि यहाँ भगत की किस मनोभावना का, तीसरा प्रश्न कि भगवान बड़ा कारसाज है से लेखक का क्या तात्पर्य है। तीसरे का उत्तर सुनिए कि भगवान बड़ा कारसाज है से लेखक का तात्पर्य यह है कि भगवान सभी के काम बनाने वाला है, वह सबके साथ उचित न्याय करता है।
आज भगवान हमारे साथ उचित न्याय कर दिया, यानी कि आज भगवान भगत के साथ उचित न्याय कर दिया। चौथा प्रश्न है कि यहाँ भगत की किस मनोभावना का चित्रण हुआ है। चौथे का उत्तर सुनिए ध्यान से। यहाँ भगत के मन के प्रतिशोध, यहाँ भगत के मन के प्रतिशोध की भावना का चित्रण हुआ है। ठीक, यहाँ भगत के मन के प्रतिशोध की भावना का चित्रण हुआ है। ठीक, तो यह रहा आपका पैराग्राफ और इसकी व्याख्या। आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे।